मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीब करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में हम आपको मिलवाते हैं महाराज जी के भक्तों से जिन्होंने मानव देह लीला में सानिध्य पाया है। मंदिर में महाराज जी के दर्शन करवाते हैं और बहुत प्रकल्प जिन पे काम होता रहता है। महाराज जी की रसोई चल रही, तो ये सब चीजें चल रही हैं। एक विशेष बात आज मेरे साथ बेटी कह दूं, मैं बेटी की उम्र की है नमिता सिंह जी बैठी हुई हैं, तो इन्हीं से बात शुरू करते हैं। राम राम। राम राम। ये राम राम तब हो रही है, आपने बहुत बार चर्चा सुनी होगी कि पिक्चर बन रही है, महाराज जी के ऊपर पिक्चर बन रही है और अभी ये हुआ अभी वो हुआ, और फिर एक फिल्म आई और पता नहीं कब चली गई, ये महाराज जी के भक्त नहीं जान पाए। नमिता सिंह ने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। मैं शुरुआत में इसलिए कह दे रहा हूं कि आप बाद में पूरा इंटरव्यू देखने का अगर समय नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन महाराज जी के बारे में आपको कुछ जानना है और इतने अंतः से ये फिल्म बनी है। मैंने तो अभी शुरुआत देखी तो उसमें डॉक्टर भोसले जी की एक कहानी आई। आपको याद होगा मैंने एक कथा सुनाई थी आपको कि डॉक्टर भोसले जी भूखे थे, क्रांतिकारी थे, और उसमें हुआ क्या था कि बाबा ने उन्हें फिर भोजन करवाया था। पुलिस उन्हें पकड़ने वाली थी तो फिर महाराज जी ने उन्हें इंडिकेट किया था, उन्हें वहां से उन्हें भगा दिया था क्योंकि उनके देश को सेवाएं चाहिए थी। तो उनकी किस तरह से सुरक्षा की महाराज जी ने। कभी कभी आप पूछते हैं कि महाराज जी ने स्वतंत्रता के आंदोलन में क्या किया, तो इसकी बहुत अच्छी झलक आपको विद इन 2 मिनट्स आप पिक्चर देखेंगे तो आपको लगेगी। और जहां तक मैंने ये पिक्चर देखी है तो मुझे लगता है कि हटने का मन नहीं होता। जो पिक्चर देखिए, मैं एक बात और बता दूं, प्रोड्यूसर मेरे साथ बैठे हैं, मैं इसका कोई ऐसा प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, नहीं मैं कोई धनराशि ली है, मैं बहुत क्लियर बता देता हूं। मैं केवल इसलिए कर रहा हूं कि एक अच्छी पिक्चर, महाराज जी की अच्छी गाथाएं आपकी दृष्टि से ओझल न हो जाए, उससे पहले आप इस पिक्चर को देख लें। हनुमान अंश। अच्छा, पहले ट्रेलर देख लीजिए। सीताराम, लो बेटा खाओ। भूखे तो तुम भी लगते हो। अब आपने ट्रेलर देखा ना, तो ट्रेलर में ही आपको लगा होगा कि इस पिक्चर, अब मैं क्यों कहूं आपसे, क्योंकि आप जब पिक्चर हॉल में पहुंचेंगे और तब आप देखेंगे तब आपको लगेगा। मैं पुनः आपको राम राम करता हूं। नमिता जी, ये बताइएगा कि महाराज जी पर आपको पिक्चर बनाने का आइडिया कैसे आया? आई थिंक महाराज जी से ही आया। महाराज जी पिछले 14 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं इस कहानी के लिए। मेरी जिंदगी में तब आए वो 14 साल पहले जब मेरे पिताजी गए, तो मुझे लगता है 14 साल से प्रिपरेशन है। 14 साल के बाद ये पिक्चर बनी है। कहने के लिए हमने एक काम शुरू किया था जनवरी में, और जुलाई में हमने स्क्रिप्ट लिखना और ये सब शुरू किया था, पर ये काम तो 14 साल से चल रहा है। 14 वर्ष से ये चल रहा है महाराज जी में। तो जैसे आपके पिताजी गए, उसमें चूंकि मेरे पिताजी माँ पिता पिछले आपको मालूम है कि 2 वर्ष में माँ और पिता दोनों चले गए, तो जब ये बिछो होता है तो उसका दर्द जो होता है तो वही जानता है जिसका साया उठ जाता है। तो पिताजी के बाद महाराज जी से कैसे कनेक्ट हुई आप? जब मेरे पिताजी गए तो मेरा जीवन जीने का एकदम मतलब जो इच्छा होती है खत्म हो गई, और महाराज जी आए कृष्णदास के रूप में। कृष्णदास से मिली मैं उनके, जब मेरे पिता के जाने के। कहाँ मुलाकात हुई? मुंबई जो में। केडी के नाम से मशहूर है कृष्णदास जी। मैंने उनके बारे में भी आपको कहानी सुनाई थी कि कृष्णदास जी खूब नशा करते थे, कैसे महाराज जी के संपर्क में आए, और जब महाराज जी ने उन्हें आश्रम से भेजा, अगर मैं ये कहूं कि उन्होंने निकाला, है ना, क्योंकि एक नई प्रकाश की ज्वाला देनी थी उनको, तो जब उन्हें आश्रम से भेजा तो उन्होंने कहा कि हम कैसे सेवा करें। आपको याद होगी वो कहानी। तो उन्होंने कहा जब तुझे यही पता नहीं कि कैसे सेवा करेगा, तू जा यहां से।
और तब उन्होंने कहा था कि मैं महाराज जी के लिए गाऊंगा। कृष्णदास जी आजकल पूरे विश्व में महाराज जी के प्रतिनिधि के रूप में हनुमान चालीसा पढ़ के महाराज जी की गाथाओं को गाकर, और मुझे लगता है कि महाराज जी के सानिध्य पाए भक्तों में, विदेशी भक्तों में, विदेशी इसलिए, देश तो भैया हमारा एक है, एक परिवार है, लेकिन विदेशी भक्तों में वो एक ऐसे प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में है। मुझे भी मिलने का सौभाग्य मिला है, उनके भजन सुनने का सौभाग्य मिला है, और उनके भजन भी हैं इस पिक्चर में। सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। तो उनके सानिध्य में आई तो फिर उनकी कहानी, जैसे आपने बोला, बहुत मुझे इंस्पायरिंग लगी। उससे फिर एक जीवन में परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मेरे काम करने का तरीका, मैं जो काम कर रही थी वो सब छूटा और कुछ नया ही बना। मुझे लगता है बाबा आपको पहले तोड़ते हैं, फिर आपको वापस जोड़ते हैं, और वो जो जुड़ के आप वापस बनते हैं वो कुछ और ही है। आपका पूरा पुराना व्यक्तित्व बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो मैं जो नम्रता फिर वहां से उभर के आई, वो आप आज देख रहे हैं इस पिक्चर के द्वारा। पिक्चर में बहुत सारी गाथाएं हैं, और जैसे डॉक्टर भोसले जी का हमने नाम बताया, आपको पता होगा 1942 में महाराज जी पहुंचे थे कैची धाम, जहां तुलाराम साथ में थे, सिद्धि माँ साथ में थी, और मैंने उमेश तिवारी से आपको मिलवाया, पूर्णानंद तिवारी के, पूर्णानंद जी का चित्र देख लीजिएगा, यही पूर्णानंद, सपत्नी देखिए साहब, उनकी पत्नी भी है, उनकी भी मैंने कई कहानी सुनाई थी आपको, तो उन पूर्णानंद जी का भी इसमें वर्णन है। और मैं सारी बातें बताऊंगा तो आपका जो है सस्पेंस खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से इसके निर्देशक हैं विशाल चतुर्वेदी जी, और विशाल चतुर्वेदी जी का भी चित्र आप देख रहे हैं, है ना। और इसलिए दिखा रहा हूं कि प्रोड्यूसर हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो किस संघर्ष से, तो महाराज जी की जब आपने पिक्चर बनाना शुरू किया, तो हम ये जानना चाहेंगे, कहानी तो दर्शक देख ही लेंगे किन पात्रों का है, तो बहुत इजी बन गई होगी? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जितने आप कष्ट समझ सकते हैं वो सारे हुए हैं, सारे कष्ट हुए हैं। और फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर हूँ मैं, फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर। चलिए, मेरी बधाई भी है और मेरा आशीर्वाद भी है आपके साथ। आप महाराज जी की यूं ही गाथाओं को और आगे बढ़ाएं। अभी एक समस्या है इनके साथ, वो पहले सुन लीजिए, बताइए आप। तो हम आज बैठे हैं ट्यूसडे ऑफ रिलीज, तो 7 तारीख को रिलीज हुई, आज ट्यूसडे है। एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, अगर थर्सडे तक हम पिक्चर 50,000 लोगों को नहीं दिखा पाते हैं तो उतर जाएगी, क्योंकि बड़ा वीकेंड है, छुट्टी वाला वीकेंड है, बड़ी पिक्चरें आ रहे हैं, हम छोटी सी पिक्चर हैं, 250 स्क्रीन में आए हैं, हमको वो शोज नहीं मिल रहे हैं जो हमें चाहिए, लोग देखने नहीं जा रहे हैं। सिर्फ 50,000 लोग लगेंगे थर्सडे तक पिक्चर रखने के लिए और वीकेंड पे चलाने के लिए, और यही है मेरी समस्या। अगर आप जाके देख लें, और मैं इनसे बात कर रही थी, उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको बोलूं कि अगर आप पिक्चर देखने के बाद आपको लगता है कि वो अच्छी नहीं है, तो मैं आपकी टिकट का पैसा वापस देने को तैयार हूँ। इंस्टाग्राम पे आप मुझे ढूंढ सकते हैं, बीइंग नम्रता जी, जी फॉर जी, गोट। यही मैं बोल सकती हूँ कि हमने अपने प्यार से, अपने पूरे श्रम से बनाई है, पर देखने जाइए, और नहीं पसंद आएगी तो मैं टिकट के पैसे वापस देने को तैयार हूँ। ये एक विथा है अभी जो इन्होंने बताया कि मैंने ये कहा जब इन्होंने अपनी सारी कहानी मुझे बताई, और ये कहा कि मैंने पिक्चर जब बनाई है महाराज जी पर, महाराज जी के जीवन को बिल्कुल सत्यता से दिखाने का प्रयास किया है, तो इस प्रयास में हमने सब संसाधन लगा दिए हैं। संसाधन जब हमने लगाए तो महाराज जी की एक बहुत अच्छी पिक्चर बनी है, और महाराज जी पर जो पिक्चर बनाई है उसमें संसाधन लगा दिए, और संसाधन लगाने के बाद इनको कई चीजों का ऐसा जो हम नहीं आपको कैमरे पे बताना चाहेंगे, और अगर हम कह भी दें तो कोई बुराई नहीं है कि महाराज जी के बारे में जो नेगेटिव कहानियां फैलाई गई हैं, जिनमें सत्यता नहीं है, और जिन सत्य कहानियों को आप लेके आई हैं, और मैंने जहां तक देखा, मैं अपना एक्सपीरियंस ये बताता हूं कि मैंने जैसे पिक्चर देखना शुरू किया तो बाकी का कहां क्या हो रहा है मैं जान ही नहीं पा रहा, मैं बस उनके साथ जीने लगा। तो आप भी अगर पिक्चर देखेंगे ये, तो आपको भी शायद ऐसे, शायद मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई आपका टेस्ट अपना है ना। जय संतोषी मां चलती है, साईं बाबा की पिक्चर चलती है, लालो, तो बाबा नीम करोरी की जी, लालो भी चली, कृष्ण जी पे। तो बाबा नीम करोरी की ये पिक्चर
वास्तव में देखने योग्य है। आप एक बार थिएटर में जाकर देखें, और आपने ये गारंटी दी है। बिल्कुल। गारंटी इसलिए दी है कि अभी महाराज जी की बहुत सारी गाथाएं हैं और वो भी आपको सुनानी है, और अगर ये सब कुछ सुनना है तो आप एक बार पिक्चर जाके, पिक्चर हॉल में जाके सपरिवार देखिए। कौन सा सर्टिफिकेट मिला है आपको? यू सर्टिफिकेट, यूनिवर्सल सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस पिक्चर को। 100 में से एक पिक्चर को मिलता है। 100 में से एक पिक्चर को मिलता है। तो ये फिल्म लाइन की बेटी का बड़ा अनुभव है, और कृष्णदास जी से जैसे भक्त का आपको सानिध्य प्राप्त है, तो आप जाएं, आप देखें। अगर आपको लगे कि हमने जो पैसा टिकट में खर्च किया है, ठीक है, आने जाने का आपका हो गया है ना, और टिकट का जितना का होगा, आप टिकट की कॉपी भेजेंगे तो और ये लिखेंगे कि मुझे आपकी पिक्चर पसंद नहीं आई, तो नम्रता जी आपके पैसे वापस करेंगे। बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। और ये इसलिए कर रही है, ऐसा कोई प्रोड्यूसर करता नहीं है, लेकिन ये इसलिए कर रही हैं कि महाराज जी की जो गाथाएं लेके ये आई हैं, जिस श्रम से किया, और सबसे बड़ी बात और है, इन्होंने चुपके चुपके काम किया है। हमारे पिताजी आर्मी में है, पहले टाइम प्रोडक्शन कर रहे हैं। हमने तो अपने दिल से एक कहानी बता दी है जिसमें लक्ष्मी नारायण हीरो हैं, सुपर हीरो हैं। हमें चाहिए कि आप लक्ष्मी नारायण से प्यार करें, हमें चाहिए आप उनकी जिंदगी के बारे में जानें, उनके बचपन के बारे में कोई कथा नहीं है कहीं पर भी, सब उनको कैंची के बाद जाने, पर उनका बचपन, उनका परिवार, उनके माँ बाप, इसके बारे में कोई नहीं बता रहा है। उनका जो संघर्ष है एक संत बनने का, जो संत परंपरा है, ये सब हम पिक्चर में पिरोया है हमने। हमारे पास 11 भजन है। तेज के पीछे तप की जो कहानी है, जो जिस तेज में पूरा विश्व प्रकाशमान हुआ है, उसके पीछे की कहानी अगर आपको जाननी है तो जरूर देखिए हनुमान अंश। शेष बातें हम लोग बाद में करेंगे। राम 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 राम।